मेरा नाम जूही है और मैं मेरठ शहर से हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो अमूमन हम लड़कियाँ और औरतें बात करने से कतराते हैं, क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज़ बताई गई है कि पीरियड्स का मतलब दर्द, तकलीफ़, चिंता, परेशानी है। ये शब्द आते से हम में से 99% लड़कियां और औरतें सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ ही फ़ील करती हैं। उनके दिमाग में यही आता है। मैं भी उन बहुत सी फीमेल्स की तरह ही थी आज से 2 महीने पहले तक, कि पीरियड्स आने के पहले दर्द के मारे पड़ी रहती थी और रोती थी। मेरे इंजेक्शंस लगते थे, दवाइयाँ खाती थी मैं। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी कोई पीरियड्स के टाइम पे कोई सेलिब्रेशन आ गया हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई अच्छे से एंजॉय किया हो। हम में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जो मेरे साथ भी होता था, कि पीरियड्स की वजह से फेस्टिवल हो, फैमिली फंक्शन हो या सेलिब्रेशन, अमूमन या तो मुझे मिस करने पड़ते थे या मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती थी। मेरे को बहुत बार हॉस्पिटलाइज तक करने की नौबत आती थी। स्कूल से लेके कॉलेज में से लेके जॉब, कभी भी रिलैक्सेशन नहीं मिला। डॉक्टर्स तक से कंसल्ट किया, कोई परमानेंट या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं था। मैं खुद एक सीनियर नर्स हूँ और मैं मेरठ के एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। सब करने के बाद सारी टेस्ट रिपोर्ट सब कराए। किसी ने कहा शादी जल्दी कर लो, उससे हो जाएगा। शादी भी हो गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इस दर्द और परेशानी की वजह से ये एक दिन का नहीं था। मेरी इनफैक्ट बॉडी में स्वेलिंग भी हो जाती थी, लोअर एब्डोमेन में, लेग्स में, और मेरा मूड भी बहुत स्विंग होता था। मैं इसकी वजह से बहुत बार इतनी इरिटेट हो जाती थी कि घर में कोई गेस्ट आ जाता था तो उससे ढंग से बिहेव नहीं कर पाती थी। और आज से 2 से 3 महीने पहले मैंने मैम के चैनल पे कुछ देखा था, कोई वीडियो, जिसके बाद मुझे लगा कि ठीक है, एक बार कांटेक्ट करके देखने में क्या हर्ज है। मैंने मैम से कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझे मेरी पीरियड्स की जो प्रॉब्लम थी उसके रिगार्डिंग इन्होंने मुझे कोर्स बना के दिया। और उसके बाद जब मेरे पीरियड्स आए, मुझे पता ही नहीं पड़ा कि पीरियड्स कब आए और कब गए। लगा कि शायद ये कोइंसिडेंट है, मतलब कोई गलती से ऐसी कुछ गलती हो गई। लेकिन उस बात को सेकंड मंथ फिर ऐसे ही हुआ, थर्ड मंथ भी ऐसे ही हुआ। अब तो ये सिलसिला बन गया कि पीरियड्स आते हैं जाते हैं। एंड नाउ आई कैन से आई एम एन्जॉइंग माई पीरियड्स। अब मैं पीरियड्स के टाइम पे इनफैक्ट बाहर जाती हूँ, घूमती हूँ, मुझे पता ही नहीं पड़ता कि मुझे पीरियड्स आ रहे हैं। मेरे कोई पेन नहीं होता। मुझे पेन होता है कि मुझे ये नहीं पता। मेरी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होती, मेरा मूड स्विंग नहीं होता, और मुझे इनफैक्ट मेरे ब्लड फ्लो भी बहुत कम हो गया था, वो भी अच्छे से होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। और जो लोग कहते हैं योगा, मैंने योगा भी किया था, मगर मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा पीरियड्स के टाइम पे ऐसी हो जाती थी कि मैं चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं ना चल पाती थी, ना खा पाती थी। और खुद मेडिकल में होने के बावजूद डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं है, इट्स जस्ट आप मेडिसिन ले लो और जब भी आए मेडिसिन लो। तो मेडिसिन एक क्योर था, वो कितनी मेडिसिन खाती, और खा खा के मैं परेशान हो चुकी थी। लेकिन मैम ने जो कोर्स मेरे लिए डिज़ाइन किया, उससे मुझे बहुत नहीं, मुझे पूरा रिलीफ आया। मतलब
कुछ दिनों के उससे इतना रिलीफ़ आया, क्योंकि मुझे याद है जब मेरे फर्स्ट पीरियड आए थे तो उसके कुछ दिन पहले ही मैंने मैम से कोर्स डिज़ाइन करवाया था, और आज उसकी वजह से कोई कह नहीं सकता कि मुझे पीरियड्स आए हैं। कोई क्या, मुझे खुद को पता नहीं पड़ता कि मेरे पीरियड्स आए हैं। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच मैम, जो इतना अच्छा मेरी लाइफ में आपने चेंजेस लाए उसके लिए। और मैं आप सभी को, जो भी मेरा ये वॉइस मैसेज सुन रहे हैं चैनल पे, उन सब से, जो भी फीमेल्स हैं स्पेशली पेन की वजह से लड़कियां हैं या न्यूली मैरिड हैं, उन सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जो भी इस पेन को लेके सफ़र कर रहे हैं, मेरी तरह जो परेशान हो रहे थे और शायद मेरे से भी ज़्यादा, एक बार मैम से कांटेक्ट करिए, ताकि अपने पेन को, मुझे यही लगता था कि पेन है ये तो हमेशा रहेगा, लेकिन जब मैंने मैम से कांटेक्ट किया तब मुझे पता पड़ा कि नहीं, कि सफ़र नहीं करना है हमको, और पीरियड्स इंजॉय कर सकते हैं हम। पीरियड्स हैप्पी पीरियड्स हो सकते हैं, ये पेनफुल पीरियड्स नहीं होते हैं, ये हैप्पी पीरियड्स हो सकते हैं। ज़रूरत है बस हमें एक स्टेप आगे बढ़ाने की। सो दैट्स ओनली डिपेंड्स ऑन अस। थैंक यू।